7 मार्च से बदलने वाली है इन राशियों की किस्मत। टाटा बिरला जितने हो सकते हैं धनवान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप टाटा बिरला जितने अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ग्रहों और गोचरों की दृष्टि से देखा जाए तो मार्च का महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी राशि और स्थिति परिवर्तन करने वाले हैं। इसके साथ ही आप अपनी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च में 7 तारीख विशेष रूप से खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन 2 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करेंगे। कौन कौन से हैं ये ग्रह और इन ग्रहों की एक ही दिन में गोचर किन राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाली है, इसी बात की जानकारी जानने के लिए हम आपको सामने ये वीडियो ला रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें समय की, तो इस दिन का पहला गोचर होगा बुध का गोचर, जो कि होगा सुबह 9:21 पर, जब बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। उसके ठीक बाद दूसरा गोचर होगा शुक्र का, जब शुक्र भी सुबह 10:33 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। इन दोनों ही ग्रहों का गोचर अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो चलिए आगे जानते हैं बुध और शुक्र का एक ही दिन में होने वाला गोचर किन 4 राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं बुध ग्रह के महत्व के बारे में, जो दरअसल ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह का दर्जा दिया गया है। अर्थात बुध ग्रह कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ मौजूद होता है, उसी के अनुरूप शुभ अशुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जहाँ कन्या उसकी उच्च राशि मानी गई है, वहीं फिर उसकी नीच राशि भी होती है। सभी 12 राशियों में मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास होता है। बात करें मजबूत बुध के प्रभाव की, तो जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में है, ऐसे लोगों का संवाद कौशल बेहद ही शानदार होता है। यह व्यक्ति हाजिर जवाबी होते हैं, अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं। मजबूत बुध व्यक्ति को प्रकार बुद्धि देता है। ऐसे जातक व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं आदि। बुध की तरह शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी शुभ गोचर का दर्जा दिया गया है। यह व्यक्ति के जीवन में भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ मीन इसकी उच्च राशि होती है, वहीं कन्या इसकी नीच राशि होती है। सभी 12 राशियों में वृषभ और तुला का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास होता है। बात करें मजबूत शुक्र की, तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के बीच निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस भी बढ़ता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। मजबूत शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति साहित्य और कला में ज़्यादा रुचि रखता है। एक दिन में 2 गोचर से मालामाल होंगी ये राशियाँ। वृषभ राशि, सबसे पहले जिस राशि के लिए ये दोनों गोचर शुभता के संकेत दे रहे हैं, वो है वृषभ राशि। इस राशि के लिए बुध का यह गोचर आपके एकादश यानी कि 11वें भाव में होने जा रहा है। वहीं शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। ऐसे में इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप करियर के लिहाज से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, खास करके उन जातकों को जो मीडिया या फिर फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस अवधि में आपके कार्य की सराहना होगी, आपके काम को मान्यता मिलेगी, साथ ही आपको प्रमोशन या पदोन्नति भी मिल सकती है। इस राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी नए अवसर इस अवधि में मिल सकते हैं।
बात करें आर्थिक पक्ष पर तो इन दोनों ही ग्रहों का गोचर आपकी आर्थिक स्थिरता के भी संकेत दे रहा है। इस अवधि में आप आर्थिक निर्णय बेहद ही सोच समझकर लेते हुए नजर आएंगे, जिनसे आपको भविष्य में भी लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इन दोनों ही गोचरों का अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही आपको इस दौरान कई अच्छे और शानदार अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। रिश्तों के लिहाज से बात करें तो ये गोचर आपके जीवन में अनुकूलता के संकेत दे रहा है। व्यक्तिगत मोर्चे और प्रेम जीवन दोनों के लिहाज से भी ये दोनों गोचर फलदायक साबित होंगे। आपके रोमांटिक रिश्ते में अनुकूलता बढ़ेगी। साथ ही साथ यह अवधि आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी अनुकूल संकेत दे रही है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। साथ ही शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको विदेश यात्रा का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस राशि के जो जातक लंबे समय से विदेश में नौकरी या फिर शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें भी इस संदर्भ में कोई अनुकूल समाचार मिलने की संभावना है। बात करें करियर की तो करियर के लिहाज से यह समय अनुकूल साबित होगा। आपको अपने सहकर्मियों, बॉस और वरिष्ठों के साथ मिलेगा। साथ ही आपके नए विचार सराहे जाएंगे, जिससे आपको करियर में उन्नति मिलेगी। आर्थिक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि कोई भी फैसला जो आर्थिक पक्ष से संबंधित हो, उसे लेने में जल्दबाजी ना करें। इस अवधि में आपकी धर्म कर्म के मामले में ज़्यादा रुचि रहने वाली है। व्यक्तिगत मोर्चों पर बात करें तो यह भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन में रिश्तों का महत्व समझेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये दोनों ही गोचर आपको शुभ संकेत दे रहे हैं। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें। साथ ही अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि तीसरी राशि है। वृश्चिक राशि 7 मार्च को होने वाले 2 महत्वपूर्ण गोचर बेहद ही शुभ स्थान देने वाले हैं। बुध गोचर की बात करें तो बुध का गोचर आपके पंचम भाव में होगा और शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इन दोनों ही गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको पेशेवर जीवन में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खास करके उन जातकों को जो रचनात्मक कला और सौंदर्य के उद्योग के संबंधित हैं। इस अवधि में करियर से संबंधित कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना दिखाएं। इसके अलावा इस राशि के कुछ जातकों को तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें भी लाभ मिलने की उच्च संभावना बन रही है। आर्थिक पक्ष के संदर्भ में बात करें तो आपको यहाँ पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप धन संचित करने में भी कामयाब होंगे, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अचानक से भी आपको धन लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के शुभ संकेत बनते जा रहे हैं। केवल अपनी वाणी का ध्यान रखें, किसी को भी कड़वा कुछ भी बोलने से बचें। इसके अलावा इस राशि के जो लोग विवाहित हैं, वो अपने पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण समय का आनंद लेंगे। अंत में बात करें स्वास्थ्य की तो आपका स्वास्थ्य यूँ तो अनुकूल ही रहेगा, लेकिन आपको अपने घर परिवार के लोगों और विशेष तौर पर संतान आदि से संबंधित किसी भी तरह का मानसिक तनाव
अपने जीवन से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बात करें धनु राशि की, चौथी और आखिरी जिन राशि के ये दोनों ही गोचर बेहद अनुकूल रहने वाले हैं वो है धनु राशि। सबसे पहले बात करें बुध के गोचर की, तो बुध का यह गोचर धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा। करियर के संदर्भ में आपको उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे। आपको नौकरी में अचानक से कोई अनुकूल बदलाव प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर इस राशि के जो जातक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। इसके अलावा धनु राशि के जो जातक व्यापार से संबंधित हैं उन्हें काम के सिलसिले में कोई छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है और इस यात्रा से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में विकास मिलेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से बात करें तो बुध और शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। इस दौरान आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने वित्तीय फैसले लेते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि अगर इस दौरान उचित योजना बना कर चलते हैं तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। इस अवधि में धनु राशि के कुछ जातक अचल संपत्ति में निवेश का विचार कर सकते हैं और यह फैसले आपके लिए अनुकूल साबित होंगे। व्यक्तिगत जीवन में बात करें तो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति कर पाएंगे। इसके अलावा यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए शानदार साबित होगा। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही थी तो वह इस दौरान दूर होंगी। आप एक दूसरे को समझेंगे और अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि गलत खान पान और गलत आदतों से बचें, जिससे आपका स्वास्थ्य भविष्य में भी उत्तम ही बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।